शुएब अख्तर साहब जो कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हैं जी, उन्होंने रोहित शर्मा की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। उन्होंने कहा जी मैंने इस वर्ल्ड कप में अगर किसी को खेलते हुए देखा है, किसी को कैप्टेंसी करते हुए देखा है या किसी को अपनी गेम करते हुए देखा है तो वो है जी रोहित शर्मा। ठीक है जी, पूरे वर्ल्ड कप में जिस तरह इन्होंने बैटिंग की है, अगली टीमों को आगे प्रेशराइज किया है। ठीक है जी, जिस तरह इन्होंने सरप्लस क्रिकेट खेली है। ठीक है जी, हमने भी देखा है जिस तरह रोहित शर्मा आते थे और आके अगली टीम पर चार्ज शुरू कर देते थे। उन्होंने देखा जी ये ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, ये न्यूजीलैंड खेल रही है, ये सेमीफाइनल है, ये फाइनल है, उन्होंने आते सर अपना बल्ला खोला और आते ही मारना शुरू किया है। हालांकि वो एक बार नहीं, कुछ 3 से 4 बार वो 40+ आउट हुए हैं और उसी तरह वो आउट हुए हैं 80 से 50। आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था जी, रोहित शर्मा 83 पर खेले हुए थे लेकिन वो मार रहे थे और 83 पर वो आउट भी हुए हैं। और उसके अलावा आपने देखा होगा 2 मैचेस में, अपना फाइनल में और सेमीफाइनल में 47 पर वो आउट हुए हैं जाके। ठीक है, उन्होंने सेल्फलेस क्रिकेट खेली है। जिस तरह वो आके मारना शुरू करते हैं, अगर मैं मारते हुए वो आउट भी हो जाते हैं तो नीचे अपना विराट कोहली हैं वो आके मिडिल ओवर में कवर कर लेते हैं। तो जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली है और कैप्टेंसी की है, मैं कहता हूँ जी इंडिया के साथ साथ पूरा पाकिस्तान भी फैंस हो है। अलग बात है उनकी कैप्टेंसी को, उनकी जो बैटिंग को इतना रेट नहीं किया जा रहा। उनकी जगह वो रेट कर रहे हैं जी विराट कोहली की 50 सेंचुरियों को, उनकी जगह वो रेट कर रहे हैं जी मोहम्मद शामी को। ठीक है, मोहम्मद शामी ने भी अच्छा किया है, विराट कोहली ने भी बहुत अच्छा किया है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन जो सारा का सारा मैं कहता हूँ क्रेडिट जाता है वो रोहित शर्मा को है। क्योंकि रोहित शर्मा वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने ऊपर से खेलते हुए अपनी टीम को तमाम तर मुश्किल से निकाल दी है। ठीक है जी, मुझे बताएं जिस तरह के हमारे ओपनर्स थे आगे क्रिकेट खेलते थे, खासकर इमामुल हक साहब या अब्दुल्ला शफीक साहब आते थे, आके वो अगर 70 बॉलों में 70 कर रहे हैं जी, अब 66 बॉलों में 66 कर रहे हैं, तो वो क्या था, वो गेम नहीं थी, वो अपनी गेम थी सिर्फ उन्होंने जो अपने लिए खेल रहे थे और वो आउट हो जाते थे। जैसे बाबर थे, रिजवान थे, वो उतने प्रेशराइज होते थे, बास का रन नहीं कर पाते थे। जिस तरह हम 2 मैच आ रहे हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ, सिर्फ रन की कमी की वजह से वो मैच कभी भी ना हारते। लेकिन नहीं, इन्होंने सोचा है जी मैं ऊपर से आकर खेलूंगा, अगली टीम को प्रेशराइज करूंगा, मैं ऊपर से जितना मार सका मैं मारूंगा और उसके बाद जो मिडिल ओवर्स होंगे उसमें अगर 1, 2, 3 ओवर ज़ाया भी होंगे तो जो रन रेट है वो मेंटेन रहेगी। तो बिल्कुल इस तरह उन्होंने अपनी क्रिकेट खेली है। ठीक, उनकी कैप्टेंसी पर आ जाए, 10 में से 10 मैच जीतना वो भी वर्ल्ड कप के कोई आम सी बात नहीं है। उन्होंने 10 के 10 मैचेस जीते हैं। उन्होंने बाद में जी 2003 से लेकर 2023 तक मतलब 20 साल न्यूजीलैंड से वो नहीं जीते थे वर्ल्ड कप में, लेकिन इस दफ़ा वो जीते हैं। ठीक है जी, उन्होंने 20 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है उनकी कैप्टेंसी में। और दूसरी तरफ बात करते हैं जी उनके कैप्टेंसी के फाइनल में, कह रहे हैं जी फाइनल में जी रोहित शर्मा ने कैप्टेंसी नहीं की। मतलब मैं मानता हूँ वो पैनिक भी हो जाते हैं, बात का तो उनके जज्बात हैं, मतलब हर प्लेयर के जज्बात। जब मैच आप देखो फंसा हुआ हो, मैच में रन्स भी कम हो, आपको मार पड़ रही है, कौन सा कप्तान है जो पैनिक नहीं होगा, जो गुस्सा नहीं करेगा या थोड़ा सा वो प्रेशराइज नहीं होगा, सारे होते हैं। लेकिन खासकर फाइनल में देखें 240 रन का टारगेट मिला है जी ऑस्ट्रेलिया को। अब रोहित शर्मा फील्डिंग पर आए हैं, ठीक है जी, तो उन्होंने रन्स भी देखने थे कि मेरे पास कितने रन्स बाकी हैं, मैंने किस तरह गेम प्लान करनी है। अब बात कह रहे हैं जी इन्होंने स्लिप्स नहीं ली हुई थी या मतलब फलां बहुत कुछ, लेकिन देखिए अगर वो स्लिप लेते हैं तो उनको ये भी डर था कि मेरे पास स्कोर कम है, पीछे चौका हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब चौका होगा तो फिर रन्स कम हो जाएगा, जो एवरेज जा रही है उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा सारी की सारी एवरेज का। फिर दूसरी तरफ ये कह लें उनका दिन नहीं था, या ये कह लें कि कैप्टेंसी अच्छी नहीं हुई, अब आप कुछ भी कह सकते हैं, वो हार तो गए हैं। अब पिच का आप कह लें या आप कह लें जी कि उनसे यूटिलाइज नहीं हुआ उस तरह कि पिच उल्टा उनके गले पड़ गई है। ठीक है जी, मतलब इंडियन टीम तो यही सोच रही थी कि हम पहले बैटिंग करेंगे, 300+ इनको टारगेट देंगे, बाद में हम इनको पकड़ लेंगे जिस तरह की हमारी बॉलिंग है, लेकिन नहीं, वो 240 पे ही पकड़ेंगे। ठीक है जी, उसके बाद जो दूसरी टीम थी ऑस्ट्रेलिया वाली, उनकी विकेट्स भी गिरी हैं, लेकिन उन्होंने जी उसके बाद ट्रेविस हेड की और उसकी पार्टनरशिप लगी है लोबोशन की, वो खा गए हैं उनको जी। मतलब रोहित शर्मा की बैटिंग को या रोहित शर्मा की कैप्टेंसी को कहीं पर अंडरलाइन करना बिल्कुल गलत होगा। आप देखें जिस तरह उन्होंने यूटिलाइज़ किया पूरे वर्ल्ड में अपनी टीम को, वो लेकर चले हैं। मैंने पूरे वर्ल्ड कप में ऐसा कोई कैप्टन नहीं देखा। आपने हमारी पाकिस्तान की कैप्टेंसी भी देखी है, उसके बाद आपने बांग्लादेश की कैप्टेंसी देखी है, आपने हालांकि आपने ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल जीत लिया, आपने ऑस्ट्रेलिया की कैप्टेंसी भी देखी है, मतलब सब ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी कैप्टेंसी की है। लेकिन रोहित शर्मा जैसी कैप्टेंसी मैं समझता हूँ शायद किसी ने की हो, लेकिन बैड लक रहा या उनका दिन नहीं था, या अब आप मजाक में बात डालें कि सारे मैच उन्होंने जीते हुए थे, लास्ट वाला एक हारना ही था, वो फाइनल हार गए। खैर, लेकिन आप बताएं आप रोहित शर्मा की कैप्टेंसी को कितना रेट करते हैं, कहाँ पर देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलती हैं अगली वीडियो में।